तो चलिए अब हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं प्रोपगेशन ऑफ साउंड। दिस इज द थर्ड वीडियो आई थिंक ऑफ साउंड चैप्टर। तो यहाँ पे प्रोपगेशन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रोपगेशन मतलब होता है कि कैसे एक मतलब जो साउंड की जो वेव्स होती हैं, एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो डिस्टर्बेंस करते हुए एक जगह से दूसरे यहाँ पर कैसे पहुंच जाते हैं। तो बेसिकली प्रोपगेशन का क्या मतलब होता है? द ट्रेवलिंग ऑफ साउंड इज कॉल्ड प्रोपगेशन ऑफ साउंड। मतलब जो साउंड होता है वो ट्रेवल करता है, आपको पता है। तो साउंड ट्रेवल करता है, उसी को प्रोपगेशन बोलते हैं। और साउंड इज प्रोपगेटेड बाय द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि साउंड तो ट्रेवल करता है, साउंड तो प्रोपगेट करता है, लेकिन वो कौन से मोशन में करता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। और ये जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, इसको हम लोग ऑस्किलेशन भी बोलते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस कह सकते हो इस पार्ट से आपका क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ मोशन बाय विच साउंड ट्रेवल। मोशन मतलब कौन से मोशन से, किस तरह से मोशन करता हुआ साउंड प्रोपागेट करता है, दैट इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। उसको हम लोग ऑस्किलेशन भी बोलते हैं। और इसके बाद इसको हम लोग बैक एंड फोर्थ मोशन भी बोलते हैं। ध्यान रखना, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब आगे पीछे आगे पीछे। एक मीन पोजीशन होगी, उसके आगे पीछे जो भी मोशन होता है उसी को हम लोग टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ या ऑस्किलेशन बोलते हैं। किसी एक मीन पोजीशन के, कोई एक चीज है, उसके आगे पीछे जो मोशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑस्किलेशन, टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ। तो अब देखो यहाँ पे जो डायग्राम बना है, इसमें क्या है कि इसमें जो ये साउंड है, साउंड कुछ इस तरीके से ट्रेवल करता है। यहाँ पे जो आपको ये पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये एयर के पार्टिकल्स हैं। तो देखना कहीं पे एयर के पार्टिकल थोड़ा सा दब गए हैं, कहीं पे खाली हैं, कहीं पे फिर दब गए हैं, कहीं पे खाली हैं, कहीं दबे हैं, कहीं पे खाली है। मतलब उनके बीच में देखो यहाँ गैप दिख रहा है। फिर क्या हो रहा है कि उनके बीच का गैप कम हो गया, फिर गैप दिख रहा है, फिर गैप कम हो गया। तो इस तरह से साउंड ट्रेवल करता है बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो मोशन करके। और इसका कुछ नाम होता है, जैसे जहाँ पे एयर के पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम गैप है, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन। कंप्रेस मतलब कंप्रेस हो गया है, दब गया है, इसको हम लोग कंप्रेशन बोलते हैं। और जहाँ पे देखिए यहाँ पे स्पेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रेरीफैक्शन, नॉट रेयरफैक्शन, इट इज रेरीफैक्शन। ओके, कंप्रेशन इज डिनोटेड बाय द कैपिटल C एंड द रेरीफैक्शन इज डिनोटेड बाय द कैपिटल R। तो जब एयर के पार्टिकल दब जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन, और जब अलग अलग हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रेरीफैक्शन। तो इसी तरह से एनर्जी ट्रांसफर होते हुए जो साउंड के जो वेव्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी यहाँ पहुंच जाती है। तो ये हो गया भैया कंप्रेशन, रेरीफैक्शन, कंप्रेशन, रेरीफैक्शन, कंप्रेशन, फैक्शन, कंप्रेशन। तो ये चीज होती है भैया, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए एक दूसरा टॉपिक है, साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपागेट। साउंड, अब तुम्हें पता है, आपको पता है कि साउंड जो है वो प्रोपागेशन करता है, लेकिन जो प्रोपागेशन करने का मतलब हेल्प कौन करता है उसको? तो एक मीडियम हेल्प करता है उसको प्रोपागेट करने में। तो यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको पता है कि आपको अपने घर से स्कूल जाना है, तो किसी न किसी चीज़ से जाएँगे, या तो बाय फुट जाएँगे अगर पास होगा, या बाइक से जाएँगे, बाइसिकल से जाएँगे, कार से जाएँगे। तो जिस चीज़ से जा रहे हैं वो हो जाता है आपका मीडियम। रोड पर जा रहे हैं, रोड भी क्या हो गया? एक टाइप का मीडियम। तो किसी भी ना किसी चीज़ को एक जगह से चलकर दूसरे जगह तक जाने के लिए, पहुँचने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं मीडियम। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, द मीटर और सब्सटेंस थ्रू व्हिच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम। मतलब ऐसा कोई मैटर या कोई ऐसा सब्सटेंस जिससे साउंड ट्रांसमिट हो सकता है। ट्रांसमिट मतलब एक जगह से चल के दूसरी जगह पर जा सकता है, ट्रांसफर हो सकता है साउंड का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियम। चलो ये तो हो गया। और साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम मतलब होता है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मैटर। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मैटर मतलब कह सकते हो कि एब्सेंस ऑफ एवरीथिंग, एब्सेंस ऑफ एयर। मतलब हर जगह, यहाँ जैसे अर्थ पे बहुत सी जैसे जहाँ सब खाली होता है, लेकिन वहाँ पे एयर प्रेजेंट होता है। लेकिन जहाँ पे एयर भी नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैक्यूम। और तुम्हें पता है कि जब एयर ही नहीं है तो साउंड एक जगह से चलकर दूसरी जगह पर कैसे जाएगा? तो हम लोग जो है वैक्यूम में अब लोग कुछ भी नहीं सुन सकते हैं। अगर कोई कुछ भी बोल रहा है तो वैक्यूम में एयर ही नहीं है, तो साउंड एक जगह से चलकर दूसरी जगह पे आएगा नहीं और हमें सुनाई देगा नहीं। तो ये होती है वैक्यूम की बात। और जैसे आप मीडियम की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे मीडियम कितने टाइप के हो सकते हैं? तो मीडियम एक हो सकता है एयर, एक हो सकता है कोई सॉलिड पार्ट हो गया, और उसके बाद क्या हो सकता है? लिक्विड। तो 3 टाइप के आपको मीडियम यहाँ पे मिल जाएँगे। मतलब 3 टाइप का मीडियम होता है, जिससे क्या ट्रेवल करती है? जिससे ट्रेवल करती है साउंड। ठीक? साउंड ट्रेवल करते हैं एयर से, सॉलिड से, लिक्विड से। और जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं, वो भी क्या करते हैं? उनको भी साउंड सुनाई पड़ता है, या वो भी साउंड का प्रोडक्शन करते हैं। तो उनका ट्रांसफर कैसे होता है? वो उनका मीडियम क्या होता है? लिक्विड,
सॉलिड, सॉलिड हम लोग का हो गया, एयर भी हो गया। और तो मीडियम क्या हो गया, सॉलिड। और सॉलिड, सॉलिड में आपको बता देते हैं कि सॉलिड में जो स्पीड होती है साउंड की वो मच ग्रेटर देन लिक्विड, वो होती है लिक्विड से तेज। और लिक्विड में जो स्पीड होती है वो किससे तेज होती है, वो तेज होती है एयर में। मतलब एयर में स्पीड कम होती है, लिक्विड में और ज़्यादा होती है, सॉलिड में और ज़्यादा होती है साउंड की स्पीड, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसके लूजली पैक्ड होते हैं और इसके बहुत दूर दूर होते हैं, इसीलिए सॉलिड में साउंड की स्पीड बहुत तेज होती है। यहाँ से आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन बन जाता है, कौन से मीडियम में सॉलिड, कौन से मीडियम में साउंड की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो दैट इज कॉल्ड सॉलिड। ओके, चलिए तो अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि साउंड के जो फैक्टर्स होते हैं। अब हम लोग साउंड के फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जो, क्योंकि साउंड जो है वो बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। हर तरह की साउंड तो सेम होती नहीं है, कुछ साउंड अलग होती है, कुछ साउंड अलग होती है। तो साउंड का मतलब साउंड के अंदर के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है कि कोई भी जो साउंड की वेव होती है उसमें जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का मीन पोजीशन से, उसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो अब ये बातें आपको इससे तो नहीं समझ में आई होंगी, बट डायग्राम से समझ में आएगी। तो देखिए इसको हम ग्राफ पे शो करके दिखाते हैं। जैसे साउंड की जो वेव्स होती है ना, तो साउंड की वेव्स कुछ इस तरीके से हैं, मान लेते हैं। इस तरह से भी तो होती है साउंड की वेव्स, तो साउंड की वेव इस तरह से हो गई। तो इसमें क्या होता है कि देखो, ये जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है इसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, इसको याद रखिए, क्रेस्ट बोलते हैं। और ये जो नीचे झुका हुआ पार्ट रहता है इसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं। ऊपर वाले पार्ट को क्रेस्ट और नीचे वाले पार्ट को ट्रफ बोलते हैं। और ये है साउंड की वेव्स, ये साउंड की वेव्स इस तरह से ट्रेवल कर रही हैं। और इसमें क्या होता है कि एक बात यहाँ पे ध्यान रखो कि वन साउंड वेव या फिर कह सकते हो कि वन ऑस्किलेशन कब होता है, कितना होता है, मतलब एक साउंड की वेव कब कंप्लीट होती है। तो देखो, यहाँ से साउंड वेव निकलना स्टार्ट हुई, इस तरह से चलती जा रही है, यहाँ से यहाँ तक पहुंची, यहाँ से यहाँ तक पहुंच के फिर यहाँ पे पहुंच गई, तब जाके ये क्या होता है कि एक साउंड वेव आपकी कंप्लीट हो जाती है। ये जाके एक साउंड वेव कंप्लीट हो गई, ठीक। मतलब जहाँ से चले थे फिर वहां से वहां तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उस पोजीशन पे हम लोग पहुंच गए, ये हो गया वन साउंड वेव, एक साउंड वेव कंप्लीट हो गई। तो अगर हम तुमसे कहें, आपसे कहें कि यहाँ पे कितने साउंड की वेव्स हैं, तो वन, उसके बाद ये गया टू, तो टू साउंड की वेव हो गई और थोड़ा सा और है, तो मतलब टू कंप्लीट साउंड की वेव यहाँ पे है। तो इस तरह से साउंड की वेव को कलेक्ट किया जाता है, काउंट किया जाता है। उठा हुआ पार्ट क्रेस्ट होता है और यहाँ पे नीचे का पार्ट जो होता है वो उसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं। और अब यहाँ पे हम एम्पलीट्यूड बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन मतलब एकदम धरातल कह सकते हो। जैसे आपको पता है कि जो समुद्र होता है, समुद्र का एक सरफेस होता है, जो सी होता है उसका एक सरफेस होता है। सरफेस के नीचे भी वाटर होता है और ऊपर क्या होता है भैया, ऊपर होता है एयर। तो यहाँ पे जब लहरें उठती हैं तो वो एकदम मतलब यहाँ सरफेस से उठती हैं और उठते हुए बहुत ऊपर तक जाती हैं। तो इसका अगर हमें हाइट नापना हो, मतलब ये समुद्र में कितनी ऊंची लहरें हैं, तो उसकी हाइट अगर हमें करना हो तो मेजर तो हम लोग गहराई से तो करेंगे नहीं, हम लोग सरफेस से करेंगे और जितना ऊपर गया वहां तक करेंगे। तो उसको वो जो लेंथ होगी, उसी वो जो हाइट होगी उसी को उसका डिस्टेंस बोल देंगे कि कितने ऊपर तक उठी, अंदर से तो नापेंगे नहीं। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि यहाँ से लेकर मीन पोजीशन, इसी को हम लोग मीन पोजीशन बोलते हैं, इस मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक जितना साउंड वेव ऊपर जा सकती है, उनके बीच की जो लेंथ होती है, उनके बीच की जो हाइट होती है, उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये रहा आपका, जैसे कह सकते हैं इसको मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब एकदम स्टार्टिंग, कहाँ से वो उठना स्टार्ट हो रही, तो ये हो गया मीन पोजीशन। और ऐसे ट्रफ में भी कर सकते हो, ये रहा मीन पोजीशन। वो कितना गहराई तक जा सकता है, मीन पोजीशन तक कितनी गहराई तक जा सकता है, कितने नीचे तक ये गया हुआ है साउंड का वेव, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, उसको भी हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये होता है एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये जो हाइट हो गई कह सकते हो, जितनी मैक्सिमम हाइट होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अब जो एम्पलीट्यूड है उसको किससे डिनोट किया जाता है, एम्पलीट्यूड। अगर हम बात करें कि एम्पलीट्यूड को किससे डिनोट करते हैं, तो भैया एम्पलीट्यूड को डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से। और इनके बाद इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मतलब इसको मेजर करोगे तो उसके पीछे लगाओगे क्या, किलोमीटर, मीटर, ये सब तो लगाओगे नहीं। तो इसका मतलब ऐसे होता है। और इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर। तो यहाँ पे इसका एसआई यूनिट आपका मीटर हो गया। और इसको किससे डिनोट किया जाता है, ए से। और उसके बाद एम्पलीट्यूड क्या होता है वो भी हमने बता दिया, वन साउंड वेव क्या होती है वो भी समझा दिया। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे दूसरा फैक्टर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, मतलब दूसरा यहाँ पे पार्ट है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। तो एम्पलीट्यूड आपको बता दिया। अब वेवलेंथ, तो वेवलेंथ को भी डायग्राम से समझाते हैं। यहाँ पे एक ग्राफ शो हो गया और यहाँ पे जो साउंड की वेव्स हैं वो ट्रेवल करना स्टार्ट कर चुकी हैं भैया। ऐसे वो ट्रेवल करते हुए जा रही हैं, ऊपर वाले पार्ट को क्रेस्ट, नीचे वाले पार्ट को
ट्रफ बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ और बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो यहाँ पे एक क्रेस्ट आपको ये दिख रहा है और दूसरा क्रेस्ट मतलब इसके जस्ट बाद आने वाला क्रेस्ट ये है, उसके जस्ट बाद आने वाला क्रेस्ट ये है। तो एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। या तो इन दोनों के बीच में, या तो कह सकते हो एक ट्रफ और उसके जस्ट बाद आने वाले ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, उसको भी हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। या तो कह सकते हो कि एक क्रेस्ट ले लो और एक ट्रफ ले लो, एक क्रेस्ट ले लो और एक ट्रफ ले लो, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या होती है, वो भी एक कह सकते हो कि वेवलेंथ होती है। अच्छा देखो, वेवलेंथ को डिनोट किससे किया जाता है, वेवलेंथ को डिनोट किया जाता है लैम्डा से। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लैम्डा। ठीक है, ये होता है लैम्डा। और इसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है, क्योंकि ये लेंथ है तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी भी एसआई यूनिट हो जाती है मीटर। एसआई यूनिट मीटर हो गई। और इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको लैम्डा से करते हैं। तो भैया क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। ये वेवलेंथ हो गया ना, इसको वेवलेंथ से इसको होता है। और ट्रफ से ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस हो गई वो भी क्या हो गई, वेवलेंथ हो गई। और एक ट्रेस और के बीच की भी क्या डिस्टेंस हो गई, वो हो गई आपकी वेवलेंथ। वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, एसआई यूनिट मीटर होता है। क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस, ट्रफ और ट्रफ के बीच की डिस्टेंस, या तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग वेव की लेंथ कहते हैं। देखो कैसे याद रखोगे, ये रही वेव और इसकी लेंथ कितनी दूर तक ये फैल रहा है, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ।